हर हर महादेव। देखिए शुक्रवार है और अष्टमी तिथि है। बहुत ही अचूक उपाय आपको करना है। मात्र 11 चावल के दाने से और एक बेलपत्र से। देखिए वैसे तो ये जो उपाय है, आप कभी भी अष्टमी तिथि अगर शुक्रवार के दिन पड़ती है तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए इस उपाय को करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। अगर शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो जीवन में सुख संपदा वैभवशाली जीवन बीतता है, ऐश्वर्य पूर्वक जीवन बीतता है। यानी कि आपको कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है और आपके पास जो भी धन आता है वो सत्कार्य में ही लगता है। यानी कि आपके घर में जो भी धन संपदा आएगी उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं होगा। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बिल्कुल वैभवशाली बीते, ऐश्वर्य पूर्वक बीते, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए करना क्या है, आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में आपको क्या क्या ले जाना है, एक लोटा जल, साथ मिलेंगे 11 चावल के दाने और उसके साथ मिलेंगे मात्र एक बेलपत्र। बेलपत्र में ध्यान रखना तीनों पत्तियां होनी चाहिए, तीनों पत्ती खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप बिल्कुल ध्यान से इस उपाय को समझना। ये उपाय हो सके तो आप अष्टमी तिथि पर प्रदोष काल के समय करें। प्रदोष काल का जो समय रहेगा सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। ये 1.5 घंटे के समय में अगर करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। नहीं तो आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में करते हैं क्योंकि देखो धन प्राप्ति का आप जो भी उपाय करते हैं वो रात्रि में ही किए जाते हैं। ये जो उपाय है आपके जीवन में धन संपदा में बढ़ोतरी करेगा। देखो करना क्या है, भगवान शिव के सामने बैठ जाना। तांबे की पात्री के अंदर आपने जो जल लेकर के आए हैं उसी के अंदर आपको ये 11 चावल के दाने डालने हैं। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए एक एक दाना चावल का जल के पात्र के अंदर डाल देना। अब इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। सीधा हाथ लेना, सीधे हाथ के ऊपर आप हथेली के ऊपर आप जो बेलपत्र लेकर के आए हैं वो बेलपत्र रख देना। अब देखो बेलपत्र कैसे रखेंगे, जो चिकना वाला जो साइड होगा वो ऊपर साइड होना चाहिए, खरदूरा साइड आपके हाथ को स्पर्श होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। इस प्रकार से आपने बेलपत्र रख दिया और बेलपत्र की जो डंडी होगी वो आपकी इधर होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इसी के ऊपर आपको एक लोटा जल रखना है। अब इसी हाथ से भगवान शिव का अभिषेक करना है ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जैसे ही जल में चावल है वो भगवान शिव के ऊपर स्पर्श होंगे, वैसे ही आपके भाग्य में धन का आगमन होगा। रुका हुआ जो धन होगा वो भी आना शुरू हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से जल अर्पित कर देना है, ठीक है। पूरा एक लोटा जल आप अर्पित कर दें। उसके बाद क्या करेंगे, इस लोटे को आपको साइड में रखना है और उसके बाद ये जो बेलपत्र है इस बेलपत्र को आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपकी जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं उसे दूर करने की कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देना है। कैसे रखेंगे, देखो चिकना वाला जो साइड होगा वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान को स्पर्श होना चाहिए। उस प्रकार से आपको ये रख देना है। रखेंगे कैसे, जो डंडी होगी वो होगी जलाधारी की तरफ। विशेष इस बात का ध्यान रखना, जब आपने हाथ में बेलपत्र रखा था तो चिकनी वाली साइड ऊपर होनी चाहिए। जब माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा रहे हैं तो चिकनी वाली साइड जो है वो नीचे होनी चाहिए, माता को स्पर्श होनी चाहिए। बस इतना सा उपाय, बहुत खास बहुत ही चमत्कारी ये उपाय है। जरूर करिएगा, निश्चित ही आपके जीवन की जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं इस उपाय से दूर होगी। शुक्रवार की अष्टमी बहुत खास होती है धन संपदा में बढ़ोतरी के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।